मैं हूं राहुल जाधव एडब्ल्यू अमरावती से और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने डोबर्नियर ट्राइट्स देखा था कि ट्राइट्स क्या होता है, उसकी डिटेल्स देखी थी। आज हमें देखना है नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू। अब देखिए न्यूलैंड ने क्या किया था, हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोरिलेट किया और एक टेबल फॉर्म किया। इस टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है वो सबसे शुरुआत में आएगा और फिर उसी तरह से एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया। सो उन्होंने स्टार्ट किया सबसे लाइट एलिमेंट जिसको कहेंगे हम हाइड्रोजन, और एंड किया थोरियम पे। सो हाइड्रोजन से थोरियम तक के एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। और जब उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया तो उन्हें ये पता चला कि भाई पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम आ रही है। मतलब देखिए जैसे हम संगीत में सुर का स्टडी करते हैं, सो देखिए हम देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, जो 7वां सुर है एक बार फिर देखिए सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर हो गए हैं। और जो 8वां सुर आ रहा है अगेन सा, मतलब पहला सुर और 8वां सुर सेम हो रहा है। उसी तरह से पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है। सो इसी को उन्होंने नाम दिया ऑक्टिव्यू। सो इसी ऑक्टिव्यू के नाम पे पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन हुआ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू। सो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू की डिटेल्स। अब हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू के कुछ एग्जांपल्स। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लिथियम। लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है वो होता है सोडियम। सो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन। देखिए फ्लोरीन के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है वो क्लोरीन है। सो यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी सेम है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे। देखिए यदि हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल देखते हैं, सो बेरिलियम के से 8वां एलिमेंट जो है वो है मैग्नीशियम। सो यहां पे बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी प्रॉपर्टी सेम आएगी। सो आपको ये याद रखना है, ये सब एग्जांपल है जैसे कि लिथियम और सोडियम, फ्लोरीन क्लोरीन, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये तीनों एग्जांपल है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू के जो इस रूल को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। मतलब 8वें एलिमेंट की और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू के। अब हमें देखना है ड्रॉबैक्स क्या थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू के। क्यों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू को कैंसिल करना पड़ा, उसके कुछ रीजन भी देखेंगे। सो देखिए सबसे पहला रीजन है कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने जो रूल बनाया था वो केवल कैल्शियम तक ही सेटिस्फाइड हो सका, उसके आगे वो रूल फॉलो नहीं हो पाया। मतलब कैल्शियम तक के एलिमेंट में पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, लेकिन कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट में ये रूल फॉलो नहीं हो पाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू का है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि न्यूलैंड ने 56 बॉक्स का एक टेबल क्रिएट किया था जिनमें उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रखा था जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है, और कुछ ऐसे एलिमेंट को अलग अलग बॉक्स में रखा था जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है। मतलब सबसे पहले तो न्यूलैंड ने एक ही बॉक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट भी रखे थे, मतलब 2 एलिमेंट भी रखे थे, और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट थी फिर भी उन्हें एक ही बॉक्स में रखा गया था। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उन्हें डिफरेंट बॉक्स में रखा गया था। सो ये भी एक ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू का। हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहां देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल CO एंड Na, ये जो 2 एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है फिर भी इन्हें एक ही बॉक्स में रखा गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्यू में। सो ये एक एग्जाम्पल है ड्रॉबैक का। एक और एग्जाम्पल हमें यहां पे देखना है CE एंड
लेंथ नियम, ये एक और एग्जांपल है जिन्हें एक ही बॉक्स में रखा गया है जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। सो ये एक ऐसे एग्जांपल है जिनमें हम कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रखा गया है। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी का है वो है कि यदि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, सो न्यूलैंड ने उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं की थी कि भाई यदि नया एलिमेंट आ रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। सो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि भाई यदि नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसको कहाँ रखना है। न्यूलैंड ने इस बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं की हुई है। सो ये ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी के, जिसकी वजह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी को कैंसिल करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी कंप्लीट होता है। इसमें आपको याद रखना है कि भाई ऑक्टिविटी क्या होता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिविटी क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी किस बेसिस पे तैयार किया गया था, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी के ड्रॉबैक्स क्या थे। सो इतने पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे एक नया पीरियडिक टेबल लेके, जिसको हम कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियडिक टेबल, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल को ही ध्यान में रखते हुए एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नेक्स्ट पीरियडिक टेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियडिक टेबल है और आपको यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिविटी कंप्लीट रेडी करके रखना है आपके लिए। यहाँ पे अच्छे से आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलीव पीरियडिक टेबल लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट।